नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 26वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सके और फ़ायदा ले सके। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो पतियों के लिए नुकसानदेह है। हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में पति के लिए काफ़ी बड़ा झटका दिया है, लेकिन इस जजमेंट के जरिए पति को काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी और काफ़ी बड़ी सीख मिलेगी। तो इस जजमेंट के जरिए जो भी पति हैं उनको काफ़ी बड़ी सीख मिलेगी। इस वजह से पतियों के लिए ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और ऐसे में आपका भी सपना है कि जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके आप जुडिशियल ऑफिसर बने, तो ऐसे में अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये जो एजुकेटर है वो आपको लॉ के बारे में जानकारी देने के साथ ही साथ आपको अन्य ऐसे भी तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे UJST यानी अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट 2021 चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं और 40 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू कोर्सेज मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको PDF के फॉर्म में मिलेगी और ऐसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिससे कि आप अपने स्टडी को, अपनी तैयारी को बड़ी आसानी से कर सकती हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 498A केस को क्वेसिंग से संबंधित है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये जजमेंट विनीत कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में आया है। देखिए, इस जजमेंट के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 482 CRPC के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैं इसी से संबंधित आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपके घर में एक बल्ब लगा होता है जिसका एक स्विच होता है। आप जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है और उसके बाद जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो वो बल्ब जलना बंद हो जाता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। वैसा ही अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस किया है और ऐसे में आपके पास एक प्रोविजन है कि आप 482 CRPC में हाई कोर्ट जाएंगे और जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस लगाया है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने स्विच को ऑफ किया तो बल्ब ऑफ हो गया। ऐसे ही अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि आप 482 CRPC में हाई कोर्ट जाएंगे और आपके ऊपर लगा हुआ जो केस है वो समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो आपके घर में लगे बल्ब का स्विच है वो इसीलिए लगा है कि वो बल्ब को ऑफ ऑन करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। स्विच में सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन 482 CRPC जो होता है वो कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो जज साहब होते हैं वो तथ्यों को देखते हैं, उसके बाद अपना निर्णय सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि 482 CRPC में आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे किसी FIR या फिर केस के खिलाफ और वो केस समाप्त हो जाएगा, उस केस को हाई कोर्ट रद्द कर देगा। यदि आपके तथ्यों के आधार पे, आपके सबूतों के आधार पे या फिर किसी अन्य कारणों पे जिसपे कि FIR को क्वेश किया जा सकता है या फिर केस को क्वेश किया जा सकता है, तभी आपका केस क्वेश होगा। अन्यथा आपके 482 CRPC के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा और फिर आपका सिर्फ मेहनत, समय और पैसा ही बर्बाद जाएगा। फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इस 482 CRPC के एप्लीकेशन से। यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 482 CRPC का एप्लीकेशन लगाएंगे और सिर्फ आपको फायदा ही होगा। आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका पैसा भी नुकसान होगा, समय भी नुकसान होगा और मेहनत भी नुकसान होगा।
तो पहली चीज तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि 482 सीआरपीसी को लगा देने से आपका एफआईआर रद्द हो जाएगा। अगर तथ्यों के आधार पे एफआईआर रद्द होना होगा तो होगा, अन्यथा आपके एप्लीकेशन को ही हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। इस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी है उसने अपने पति और उसके अन्य रिश्तेदारों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 323 504 506 आईपीसी व डीपी एक्ट की धारा 3 व 4 में एफआईआर दर्ज कराया होता है। उसके बाद केस का इन्वेस्टिगेशन होता है। जो आईओ होते हैं वो कोर्ट में चार्जशीट लगाते हैं। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो संज्ञान लेते हैं इस केस पे। उसके बाद जो पति है और उसके अन्य रिश्तेदार हैं उस केस को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाते हैं। पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि उसने इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, पत्नी के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा है। पत्नी ने सिर्फ दुर्भावनापूर्ण उसके ऊपर केस लगा दिया है और उसे परेशान करने के लिए, उसका हरासमेंट करने के लिए ये केस लगाया है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा है और इन सब आधारों पे पत्नी ने जो भी केस लगाया है उसे रद्द कर दिया जाए। उसके बाद पत्नी की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो भी उसने आरोप लगाए हैं वो सही आरोप लगाए हैं। उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, पति के जो रिश्तेदार हैं वो भी उसके साथ मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं और उसके बयानों के आधार पे जो चार्जशीट में गवाह लगे हैं उनके बयानों के आधार पे प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। तो ऐसे में पति ने जो 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया है उसे ही निरस्त कर दिया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट दोनों पक्षों की सुनने के बाद गहन अध्ययन करता है इस मामले पे और उसके बाद अपना जजमेंट सुनाता है। हाई कोर्ट जजमेंट में कई ऐसे जजमेंट के हवाले देता है जो कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें पति के ऊपर 498A केस को लगे को कब क्वैश किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो कई जजमेंट का एग्जाम्पल भी हाई कोर्ट अपने इस जजमेंट में देता है और अंत में इस मामले पे हाई कोर्ट यही कहता है कि जो ये मामला है उसमें प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, जो पत्नी के गवाह हैं, जो पत्नी की बयान है, उन सब आधारों पे प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। तो ऐसे में जो ये एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो मामला बन रहा है उसे आप ट्रायल कोर्ट के माध्यम से ही केस लड़के सुलझा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 482 सीआरपीसी एक ट्रायल है। अगर आपके सबूतों और तथ्यों के आधार पे तत्काल ऐसा लग रहा है कि ये मामला निरस्त किया जाना चाहिए तभी हो सकता है। यदि तथ्यों के आधार पे, बयानों के आधार पे प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो ऐसे में ये मामला निरस्त नहीं किया जा सकता है। फिर आपको उसे ट्रायल कोर्ट में ही केस लड़के खत्म कराना होगा। यदि आप बेगुनाह होंगे तो ऐसे में आपको बरी किया जाएगा। यदि आपका दोष सिद्ध होता है तो ऐसे में आपको सजा दिया जाएगा। तो यानी हाई कोर्ट इस जजमेंट में यही कहता है कि अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने 498A का केस कर दिया है और आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाएंगे और इस मामले को क्वैश करा देंगे, रद्द करा देंगे 482 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगा के, तो ऐसा नहीं है। अगर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा होगा या फिर पत्नी के एफआईआर में या फिर उसके बयान में कोई गलती नहीं होगी या फिर आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होगा जिसके आधार पर हाई कोर्ट उस केस को क्वैश करे, उस एफआईआर को क्वैश करे, तो ऐसे में आपके ऊपर लगा एफआईआर कभी भी क्वैश नहीं होगा। आपके 482 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को ही हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। मैंने ऐसे 7 कारण एक वीडियो में बताए हैं जिन कारणों पे आप अपने एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपके ऊपर यदि 498A केस लगा है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट जाके 482 सीआरपीसी में एप्लीकेशन देके उस केस को क्वैश कराएं, तो ऐसे में इस वीडियो को देखना और इस वीडियो में दी गई जानकारी को फॉलो करना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके भी मामले में प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो ऐसे में आपका एफआईआर ज्यादा यही चांस है कि क्वैश नहीं होगा। हाई कोर्ट आपकी ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।